हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे पास लेक्चर नंबर 2 है पॉलिनॉमियल्स का। और इस लेक्चर नंबर 2 में हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ ए पॉलिनॉमियल्स को देखेंगे। तो कैसे हम ज्योमेट्रिकली यानी जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल को फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक पॉलिनॉमियल को ले लेते हैं p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 3। तो हम इस पॉलिनॉमियल को देखेंगे, इसके ज़ीरो को कैसे हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द ज्योमेट्रिकल मेथड। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक बात करेंगे। ये जो हमारे पास ये जो पॉलिनॉमियल है, तो इसको हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो उसके लिए हम p ऑफ x को जो है वो अलोंग y एक्सिस लेते हैं और p ऑफ x को इन टर्म्स ऑफ y में ले लूँगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे y इक्वल टू ओके y इक्वल टू 2x प्लस 3। ओके, और फिर हम यहाँ पर ये जो हमारे पास पॉलिनॉमियल है, इसके कुछ सॉल्यूशंस को निकाल कर फिर हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पर इसके सॉल्यूशंस को निकाल कर ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं और फिर हम वहाँ से यानी ज़ीरो ऑफ इस पॉलिनॉमियल का फाइंड करेंगे। ओके, तो पहले हम कुछ ज़ीरोज़ इसके यहाँ पर फाइंड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने इस पॉलिनॉमियल्स के कुछ सॉल्यूशंस को लिया। तो यहाँ पर हमारे पास y इक्वल टू x प्लस 3। तो अगर हम x का वैल्यू जो है यहाँ पर 0 कर देते हैं, तो 2 इंटू 0 हमारे पास 0 हो जाता है, प्लस 3 तो y हमारे पास 3 बनता है। ओके, और सेकंड अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू -2 कर दें, 2 2 और 4, -4 प्लस 3 हमारे पास -1 रहता है। ओके, और फिर अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू 1 कर लेते हैं और y हमारे पास 5 बन जाता है। ओके, तो इन पॉइंट्स को हम यहाँ पर प्लॉट कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये जो पॉइंट्स हमारे पास बने, ये हमारे पास बने, a हमारे पास बना 0,3। ओके, b हमारे पास बना -2, -1 एंड c के कोऑर्डिनेट्स जो हमारे पास हैं वो 1,5 बने। ओके, अब इन पॉइंट्स को हम यहाँ पर प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो पॉइंट है ए वाला जो हमारे पास है, इसको हम यहाँ पर प्लॉट करते हैं। तो हमारे पास ए ये एक्स जो है हमारे पास वो 0 है। अब यहाँ पर इसको 0 दिखा देंगे और ये हमारे पास फिर y हमारे पास 3 है, तो यहाँ पर हम प्लॉट कर देंगे। तो ये ग्राफ हमने 9th क्लास में भी सीखा है, तो यहाँ पर हम इसको प्लॉट कर देते हैं और ये जो पॉइंट हमारे पास बना, ये ए पॉइंट बना। तो ए पॉइंट हमारे पास ये आया 0,3। ओके, और नेक्स्ट हम देख लेते हैं -2 एक्स का है, तो यहाँ पर हम प्लॉट करते हैं -2। ओके, और फिर हमारे पास -1 ये हमारे पास ये वाला पॉइंट है। तो हम -1 को यहाँ सीधा ही इस 2 के नीचे प्लॉट कर देते हैं। ओके, तो ये हमारे पास यानी -2 -1। ओके, अब हमारे पास ये जो पॉइंट बना, ये हमारे पास पॉइंट सी बना, बी बना सॉरी। उसके बाद हमारे पास पॉइंट सी जो है ये हमारे पास 1,5, तो 1 हमारे पास ये पॉइंट है एंड 5 हमारे पास ये वाला पॉइंट है। तो हम इसके सीध में जाकर यहाँ पर यानी डॉट करेंगे ये वाला। ओके, 5। अब हम यहाँ पर इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं और यहाँ पर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। ओके, ये वाले पॉइंट्स जो हमारे पास हैं, इनको हम ज्वाइन करेंगे। ये वाले पॉइंट्स, तो हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया, तो ये हमारे पास ये वाला जो पॉइंट हमारे पास था, ये बना था सी वाला पॉइंट हमारे पास, सी इक्वल टू 1,5। ओके, और ये जो पॉइंट था हमारे पास ये वाला, तो ये हमारे पास बना था बी। ओके, -2 -1। ओके, अब हमने देखा कि यहाँ पर इस पॉलिनॉमियल का 0 जो हमारे पास है वो हमारे पास आता है -1 एंड -2 के दरमियान, दैट मीन्स 1.5। ओके, -1.5।
तो हमारे पास ये जो पॉइंट है जहाँ पर यानी हमारे पास एक्स एक्सिस की जो लाइन है वो यहाँ पर इंटरसेक्ट होती है, ओके? तो वो हमारे पास 0 ऑफ इस पॉलिनॉमियल का निकलता है। तो अगर हम इसकी बात करेंगे, यहाँ पर ये जो पॉइंट हमारे पास है, ये हमारे पास बना, ओके? ये बना हमारे पास माइनस माइनस 3/2 कामा 0, ओके? माइनस 3/2, 3/2 हमारे पास 1.5 होता है। दैट मीन्स हमारे पास इस पॉलिनॉमियल का जो 0 बना, वो हमारे पास यहाँ पर फाइंड हुआ, ओके? तो यहाँ अगर हम देखेंगे ये 1.5 है एंड 1.5 जो हमारे पास होता है माइनस 3/2 के बराबर होता है, ओके? तो यहाँ पर हम अ, अब इसी पॉलिनॉमियल को लेकर अलजेब्रिक मेथड से देख लेते हैं, हमारे पास इसका 0 क्या बनेगा। तो हम यहाँ पर इस वाली पॉलिनॉमियल को यानी अलजेब्रिक मेथड से देख लेते हैं, अलजेब्रिक मेथड, ओके? तो हम यहाँ पर p ऑफ x को 0 कर लेते हैं, ओके? तो यहाँ पर बनेगा हमारे पास 2x + 3 = 0। तो यहाँ बना हमारे पास 2x = इसको शिफ्ट किया -3 बना, ओके? सो x हमारे पास बना -3/2 और हमने यहाँ पर भी देखा कि हमारे पास ये जो 0 ऑफ पॉलिनॉमियल बना, यहाँ पर भी हमारे पास ये -3/2 बना और हमने यहाँ पर प्लॉट जब इसको ग्राफ पर किया तो हमने यहाँ पर भी इसका 0 जो था वो -3/2 बना था। अब ये हमारे पास जो पॉलिनॉमियल थी, ये हमारे पास लीनियर पॉलिनॉमियल थी। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पर काटता है। तो इसका मतलब यहाँ पर इस पॉलिनॉमियल का सिर्फ एक ही 0 होगा। अगर हमारे पास कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को एक या एक से ज़्यादा ज़ीरोस में काटता है, 2 से काटता है, तो उसका मतलब कि हमारे पास उस पॉलिनॉमियल के 2 ज़ीरोस हो सकते हैं, ओके? तो यहाँ पर हमने देखा कि हमने इस पॉलिनॉमियल के ज़ीरोस को फाइंड किया ज्योमेट्रिकली भी और हमने अलजेब्रिकली भी इसको फाइंड किया। अब ये जो हमारे पास ज़ीरोस ये जो हमारे पास ज़ीरोस होता है, ये होता क्या है हमारे पास? तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ओके? यानी ये हमारे पास इट इज़ इट इज़ द x coordinate x coordinate it is the x coordinate of of the point. It is the x coordinate of the point where graph of p of x cuts x axis, ओके? यानी ये हमारे पास वो x कोऑर्डिनेट होता है जहाँ पर ग्राफ जो है p ऑफ x यानी ग्राफ p ऑफ x का जो है कट करता है x एक्सिस को। तो वो जो पॉइंट हमें मिलता है वही हमारे पास 0 ऑफ पॉलिनॉमियल होता है। अब हमारे पास यहाँ पर अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होगी तो उसमें हमारे पास मैक्सिमम जो ज़ीरोज़ होंगे वो हमारे पास 2 हो सकते हैं। तो दैट मीन्स कि वहाँ पर हमारे पास ग्राफ जो है वो बाइसेक्ट 2 पॉइंट्स पर होगा। तो यहाँ पर हमने लीनियर पॉलिनॉमियल को देखा तो हमारे पास यहाँ पर ये जो ग्राफ है इसने एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर काटा। तो दैट मीन्स इस पॉलिनॉमियल का 0 जो हमारे पास बना वो सिर्फ एक ही है हमारे पास। सो आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और थैंक यू।